रंग बिरंगी रोशनी और तरह तरह की मिठाइयों के बाद जो चीज़ दिवाली की खुशियों को दोगुना कर देती है वह है पटाखों की धुन। सिर्फ दिवाली ही क्यों, जीत का जश्न या कोई भी मौका पटाखों के बिना अधूरा ही रहता है। फिर चाहे बात विवाह शादी की हो, क्रिकेट मैच की, फिल्म रिलीज या चुनाव के नतीजों की। यह तो आपने सुना ही होगा कि दिवाली श्री राम जी के 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पटाखों की परंपरा कब, कहां और कैसे शुरू हुई? अगर नहीं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पुरानी बात है। चीन के लोग गांव में आने वाले जंगली जानवरों और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बैम्बू यानी बांस को जलाते थे। बांस खोखला होता है और उसमें बीच बीच में गांठें होती हैं। जैसे ही यह आग पकड़ता है, इसकी दो गांठों के बीच के खोखले हिस्से में मौजूद हवा गर्मी से फैलने लगती और एक धमाकेदार आवाज़ होती थी। इस आवाज़ से डरकर जानवर भाग जाते थे। आगे चलकर चीन के लोग आतिशबाजी के इस अनोखे तरीके का इस्तेमाल नए साल के मौके पर हर बुरी बला और परेशानी को दूर भगाने के लिए करने लगे। पुरानी कथाओं की माने तो पहला पटाखा बैम्बू से होने वाली आतिशबाजी को ही माना जाता है। चीन में तो काफ़ी समय तक बैम्बू को ही विभिन्न आयोजनों के समय पटाखे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। जब बैम्बू का इस्तेमाल पटाखों की तरह होने लगा तो चीन के रसायन शास्त्रियों ने कुछ रसायनों को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जिसके साथ बांस को जलाने पर ज़्यादा तेज आवाज़ आती थी। दरअसल चीन में अनजाने में ही पटाखे के जिस रूप की खोज हुई थी उसे मॉडर्न टच मिला इटली में। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं सदी में इटालियन यात्री मार्को पोलो चीन से इसी मिक्सर के कुछ सैंपल अपने साथ ले गए थे। इटली में इस मिक्सर पर कुछ और प्रयोग किए गए जिसके फलस्वरूप पटाखों के कई प्रकार सामने आए। इसके बाद इटली के पास ही फ्रांस ने भी पटाखे बनाने की इस कला में महारत हासिल कर ली और सन 1830 तक जिन पटाखों का इस्तेमाल किया जाता था उनसे सिर्फ सफ़ेद और सुनहरे रंग की रोशनी ही दिखाई देती थी। इसके बाद इटली में रसायनों का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया गया जिनसे तेज आवाज़ के साथ साथ रंग बिरंगी चिंगारियाँ भी निकलती थी। आज इस्तेमाल होने वाली फुलझड़ी, अनार, चक्री, रॉकेट आदि इन्हीं पटाखों का आधुनिक रूप है। पटाखों का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ इसका उद्योग भी जोर शोर से बढ़ने लगा। हमारे देश भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा पटाखे तमिलनाडु के शिवकारी शहर में बनाए जाते हैं। चीन, इटली और फ्रांस में खास अवसरों पर पटाखों का इस्तेमाल पहले से ही किया जाने लगा था। सन 1486 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा हेनरी 7 की शादी का जश्न भी आतिशबाजी के साथ ही मनाया गया था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने तो खास तौर पर सेना के जवानों को पटाखे जलाने का प्रशिक्षण दिया था ताकि युद्ध जीतने का जश्न पटाखे जलाकर मनाया जा सके। इसके अलावा जुलाई 1776 में अमेरिका के आज़ाद होने की खुशी में खूब जश्न मनाया गया और इस जश्न में भी जमकर आतिशबाजी की गई थी। तो दोस्तों, अब के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा।